लेकिन बर्जर पेंट्स के शानदार नतीजों के बाद पेंट शेयरों में एक ज़बरदस्त तेज़ी है, हरा रंग चढ़ा हुआ है पेंट शेयरों में। चलते हैं नूपुर के पास और जानते हैं कि क्या रहे आज इन सब स्टॉक्स में मूव्स। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, यहाँ पे नतीजे तो काफ़ी अच्छे थे बर्जर पेंट के, और उसके बाद मैनेजमेंट ने बर्जर पेंट की कमेंट्री दी, FY27 का गाइडेंस दिया और साथ ही साथ इंडस्ट्री आउटलुक भी दिया, जिसकी वजह से सारे के सारे पेंट स्टॉक्स आज फोकस में। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखे तो 6% रही, Q4 में मुनाफा 28% से बढ़कर आते हुए दिखा। कामकाजी लेवल पर मुनाफा देखे तो 13% की ग्रोथ थी और मार्जिन में भी 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट, ऑलमोस्ट 17% मार्जिन पहुंचते हुए नजर आए। अब क्या कहा मैनेजमेंट ने FY27 के लिए, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ग्रोथ देखे तो करीबन 12% यहाँ पर आती हुई दिखी है। मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है FY27 में मिड टीन रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है और इसको सपोर्ट मिलेगा वॉल्यूम ग्रोथ से। हाई सिंगल डिजिट की वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर लेके चल रहे हैं मैनेजमेंट। साउथ इंडिया पर काफ़ी बड़ा फोकस यहाँ पे आते हुए नजर आ रहा है। FY27 में 12,000 नए टिंटिंग मशीन जोड़ने का लक्ष्य, तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखेगी। और इन सबसे ऊपर मैनेजमेंट का कहना है कि आधे से 5% तक की मार्केट शेयर यहाँ पे बर्जर पेंट के लिए बढ़ने की उम्मीद है FY27 में। ये सब तो कहा ही मैनेजमेंट ने बर्जर पेंट के लिए, लेकिन पूरी इंडस्ट्री के लिए क्या पॉजिटिव है। मैनेजमेंट का कहना है कि अप्रैल में ऑलरेडी प्राइस हाइक हो चुकी है और मई में 2 बार और प्राइस हाइक होती हुई नजर आएगी। जिस हिसाब से क्रूड के प्राइसेस है, पूरा का पूरा ऑफसेट प्राइस हाइक से हो जाएगा, तो मार्जिन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये पॉजिटिव खबर एशियन पेंट पर भी लगती है और साथ ही साथ जो दूसरे पेंट स्टॉक्स है उसके लिए भी आती हुई दिखी है। अब तक 11 से 12% तक कीमतें बढ़ चुकी है और जल्दी एक और प्राइस हाइक कंपनी लेती हुई नजर आएगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आई, जो नया कॉम्पिटिटर के मुकाबले जो प्राइस कॉम्पिटिशन फिलहाल देखने को मिल रहा था, उसका दबाव अब कम हो चुका है और इंडस्ट्री में प्राइस इंटेंसिटी जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है और यही चीज़ है जो बाजार को सारे पेंट स्टॉक्स के लिए पसंद आ रही है। अच्छा लग रहा है और पूरा पेंट सेक्टर अगर आप देखें तो फोकस में है। एशियन पेंट्स की तो हमने चर्चा कर ही ली। बर्जर पेंट्स नतीजों के बाद 5.5% ज़्यादा तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है। शुक्रिया अनुपुर जानकारी के लिए। गाबा सर, आपने एशियन पेंट्स चुना था और एक बार बर्जर पेंट्स भी देखेंगे आप, चला है आज के सत्र में। क्या लगता है बर्जर इन लेवल्स पर जिनके पोर्टफोलियो में नहीं है वो बेट लगाए या फिर थोड़ा वेट करें? डिपेंड्स ऑन द टाइम फ्रेम श्रेया। ऐसा है कि आज गैप अप खुला, ऊपर चला गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग। अगर गैप अप नहीं खुलता तो यहाँ पर अच्छा था, फिर कल के लिए भी बाय था। प्रॉब्लम है कि आज गैप अप खुला, ऊपर जाके सेलिंग प्रेशर आया। लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम के लिए बर्जर अब भी अच्छा लगता है। स्टॉप थोड़ा डीप होगा, ट्रेड कर रहा है 515, स्टॉप होगा 480, काफी डीप है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा एंट्री करना डिफिकल्ट है। थोड़ा अगर डिप मिले तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि आज गैप अप खुला इसीलिए। अदरवाइज बेस्ट, अदरवाइज अ गुड स्टॉक, लेकिन अवॉइडेड टुडे।